हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज फिर इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। मुझे अभी कुछ देर पहले ही गाइडेंस आया हुआ था। अगर बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आता है, नॉइस आता है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए कुछ कंट्रोल नहीं होता है आसपास क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, इतना हम लोग ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई शोर ना हो और हम शांति से जो जानकारी हमें चाहिए वो सिर्फ उतना ही हमें एक्सेप्ट करना है, कंज्यूम करना है। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये रीडिंग आपके लव रिलेशनशिप के बारे में रहेगा। और काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है, यानी कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो क्यों है, ख़त्म होगी या फिर उसमें कुछ सुधार आएगा, या फिर इंसान चला जाएगा या ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, फिर किसी की ज़िंदगी में कुछ ब्रेकअप हुआ होता है, कोई नए पर्सन का वेट कर रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, या फिर कोई नया पर्सन आया है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना है नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है। तो इसीलिए ये रीडिंग है कि आपका कनेक्शन, यानी आपको जिस भी पर्सन के बारे में जानना है तो उस पर्सन के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो किस टाइप का है, या कार्मिक है, सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम है। अब ये 3 मेजर टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप्स के। अगर आप लोगों को कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम बतानी है तो चैनल पे वीडियो है, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है पता ही है। आपको जिस पर्सन के बारे में जानना है कि उस पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप कौन सा है, तो उस पर्सन के बारे में सोचना है, अपने सवाल के बारे में सोचना है, और उसके बाद आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो चूज़ करने में ऑप्शंस दिखा देती हूँ। अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जानना है तो आप उस केस में इस रीडिंग में एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं 1 नंबर का कार्ड जो है द लवर्स। दूसरा कार्ड है 2 नंबर का पाइल है फ्रेंडलीनेस। और तीसरा है इंटीग्रेशन। आप नंबर के हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, या फिर जो वर्ड्स उस पर लिखे हैं उसके हिसाब से, या फिर जो इमेज आपको अगर अट्रैक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों को एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जानना है तो आप एक से ज़्यादा फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1 नंबर जिन्होंने ये द लवर्स का कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं क्या आता है। मैंने ज़्यादा कार्ड नहीं निकाले हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, सिर्फ आप लोगों को क्लैरिटी देनी है, इसलिए काफ़ी कम कार्ड निकाले हैं इस रीडिंग के लिए। और दूसरे रिलेशनशिप की रीडिंग भी करने हैं मेरे पास, अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है या फिर कुछ और जानना है तो उस वक्त मैं और ज़्यादा कार्ड भी निकाल के आप लोगों को आंसर दे दूंगी। तो चलिए, जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है तो पहले मैं आप लोगों को आपकी सिचुएशन बता देती हूँ, यानी आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, यानी लव रिलेशनशिप एरिया में, ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये मेरा ही पाइल है। क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसे कि कोई लोग ठीक से चूज़ नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस केस में आसान हो जाता है। तो 1 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, हर्ट है, आप अभी उस चीज़ को भूले नहीं है, पुरानी यादों में खोए हैं। हो सकता है कि आप अर्थ एलिमेंट का आपका जोडेक्सन हो सकता है, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, काफ़ी कुछ भुलाने की कोशिश की है लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो और ये ब्रेकअप भी क्यों हुआ होगा ये बताती हूँ। कोई थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ होगा, ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। बहुत हर्ट हुए हैं आप, क्योंकि आप बहुत लॉयल थे, ऑनेस्ट थे अपनी रिलेशनशिप को लेके, लेकिन अभी आप रिलेशनशिप में नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है और वेट कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो, कुछ पॉजिटिविटी आए। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आया भी हो, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप अभी उसे एंटरटेन नहीं कर रहे, या फिर
उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस आपका अभी भी आपके साथ में है। उस रीज़न की वजह से आप रेडी नहीं है ऐसा लग रहा है, जैसे एक स्टक एनर्जी में आप फंसे ऐसा लग रहा है मुझे पुरानी सिचुएशन में। तो देखिए आपकी ये सिचुएशन है कैसे किस तरीके से रेजोनेट होता है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग है, तो किसी न किसी को रेजोनेट होता है। और जैसे अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई पर्सन आया है, नया आया है, जैसे ब्रेकअप तो 100% पक्का यहाँ पे हुआ है, कुछ ना हर्ट ज़रूर हुआ है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई नया पर्सन आया है तो आपके लिए मैं एक मैसेज है कार्ड से बताती हूँ। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। दूसरा कार्ड है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। देखिए जो टैरो कार्ड से मैसेज आए थे वही मैसेज है यहाँ पे कि या तो कोई नया पर्सन आया है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आया है कुछ टाइम हो गया आप उसे एंटरटेन नहीं कर रहे, या फिर अगर आया नहीं है कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जैसे फिर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो उस केस में नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, बहुत जल्द आएगा। और पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सोलमेट रहेगा, क्योंकि आपने अभी जो काफ़ी सारे लेसन्स लर्न किए, सफरिंग्स आपने देखी है, तो अभी जो पर्सन है नया वाला आया है या फिर जो आएगा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सोलमेट हो सकता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओपन अप होइएगा, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिएगा, ऐसे क्लोज ऑफ नहीं होना है। नेक्स्ट अब देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर या फिर ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो ज़्यादा कार्ड मैंने निकाले नहीं हैं, क्योंकि वीडियो का छोटा बनाना है इसीलिए, और क्विक मैसेज देना है इसीलिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है ये लोग यानी सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे आप मिले और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा ग्रो भी हुआ, बहुत फास्ट आप एक दूसरे के साथ में जुड़ गए, काफ़ी सारा शेयरिंग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में शेयर की, इमोशनल टच बॉन्डिंग बहुत अच्छा बना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन हो गया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैरिज के लिए प्रपोज़ल था और किसी चीज़ों की, जैसे भारत में शादी के कई सारे तौर तरीके और नियम है, और उन नियमों पे ही शादियाँ ज़्यादातर होती है भारत में, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, या फिर दहेज है, या फिर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि मैरिज का कोई प्रपोज़ल था और आप दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल थे, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन ये बाकी के बैकग्राउंड की जो चीज़ें हैं इनमें डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है कि आप सेपरेट हुए हो, ये भी हो सकता है। और सैड है अभी आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे विश फुलफिल हो गई है, हर चीज़ आपको मिल, यानी जैसा पार्टनर आपको चाहिए था फाइनली वैसा मिल गया है, लेकिन सब छूट गया है ऐसा भी आपको लग रहा है। लेकिन आप फिर भी टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, बात नहीं हो रही है आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन बंद है ऐसा लग रहा है। भी हर्ट है आप लोग, फैमिली की वजह से हर्ट है, फैमिली मेम्बर्स की वजह से। फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। चलो पहला कार्ड है रिलीजियस फैक्टर। देखिए योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। दूसरा कार्ड है प्लेफुलनेस। टू रीकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। अब ये एनर्जी अलग अलग लोगों की होती है, जैसे अलग अलग लोगों की सिचुएशन अलग है, तो मैसेजेस पे वैसे ही आते हैं। तो मैंने जैसे एक केस यहाँ पे बताया कि मैरिज का जो कंसर्न था, तो रिलीजियस फैक्टर है,
यहाँ पे अगर लव मैरिज भी है तो कई बार ये होता है, रिलीजन की वजह से इश्यूज होते हैं और शादियाँ नहीं होती आज भी। तो ये दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों का केस ऐसा है कि आप दोनों में रोमांटिक जितना कनेक्शन बनना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, हुआ नहीं है, तो वो आपको लाने के लिए बोला जा रहा है। बाकी मेन जो रहा क्वेश्चन कि ये कनेक्शन एग्जैक्टली है क्या, वही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे आसान नहीं होते, टफ होते हैं। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, काफ़ी सारे लेसन्स लेने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में रीयूनियन या फिर यूनियन होता है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है। अब हर टाइम मैं ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन नहीं बता सकती हूँ। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो जो ये पाइल चूज़ करे, क्योंकि ये काफ़ी टफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारा ईगो भी दिख रहा है, इमोशनली हर्ट भी हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ट्विन फ्लेम हो कुछ लोग, क्योंकि सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। और अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए तो आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है तो कंफर्मेशन देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे कनेक्टेड होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने 3 नंबर या फिर ये इंटीग्रेशन का कार्ड चूज़ किया है, आप लोगों की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपका रिलेशनशिप क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जिन्होंने ये 3 नंबर या फिर इंटीग्रेशन चूज़ किया, मुझे यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि सेपरेशन हो गया है, बात नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे सिचुएशन। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उस वजह से ये रिलेशनशिप में गैप आया हुआ है। आपको मुझे यानी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कुछ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग मैरिज नहीं करते हैं लेकिन कमिटेड रहते हैं, जिस भी तरीके से चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अभी टाइम भी जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का है, हो सकता है उस वजह से कुछ हुआ हो। किसी एक के दिमाग में यहाँ पे मुझे डाउट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे कोई थर्ड पर्सन है उसके साथ में कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ है, बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और आपके लिए मैसेज देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। अब ये ट्विन फ्लेम ज़्यादातर मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। हो सकता है जैसे कोई एक आध कोई ट्विन फ्लेम हो, लेकिन ये नॉर्मल कनेक्शन ही मुझे लग रहा है, यानी छोटा मोटा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी कार्मिक भी नहीं, यानी जैसे टॉक्सिक होता है वैसा तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, शेयरिंग ठीक से नहीं हुई है, बातें नहीं हो रही, उस वजह से सिचुएशन बिगड़ी है। कुछ हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, क्योंकि हर कोई अलग अलग पाइल चूज़ करेगा तो हो सकता है। और ये अगर ट्विन फ्लेम्स है तो ये काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और बात नहीं हो रही है एक दूसरे से। जैसे फ़ोन चेक करना है, पुराना चैट चेक करना है, फिर फ़ोटोग्राफ्स देखने हैं, कोई एक मैसेज भी करने की सोचता है लेकिन वापस से डिलीट कर देता है, ऐसी कोई सिचुएशन अगर ट्विन फ्लेम्स की है तो। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम है उस केस में आपको बोला जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहेगा अपनी सिचुएशन को लेके, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन अलग होता है। इस पे मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि दूसरी वीडियोस है, उस पर आप देख लीजिएगा। सिर्फ मुझे कंफर्मेशन देना था कि आपका कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है, और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए।